Assalamu alaikum students. Today the date is 17 June 2020 and the day is Wednesday. We have started our topic which was about the skill and processes. In the skill and processes, today we will discuss our last point which is about the planning investigations. Let's start this point. Much of the scientific knowledge that we have is the result of the numerous investigations that scientists have made over the years. In the study of science, we have to plan investigations to find out about things, verify concepts, or solve problems. प्लानिंग इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये बताया गया है कि हमें जो साइंटिस्ट है वो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस वो कैसे करते हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उनकी इन्वेस्टिगेशन गलत आ जाती है, वो सेकंड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। वो अपने इन्वेस्टिगेशंस को प्लान करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, और इन सारे इन्वेस्टिगेशंस को वो बार बार करते हैं ताकि वो अपने रिज़ल्ट्स को वेरीफाई कर सकें, उसको 100% श्योर कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हैं फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन और हाइपोथेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशंस, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, which variable should be changed, which variable should be kept constant. For example, अगर हमने पानी को बॉयल करना है, if we want to boil the water, we have the different variables in it like water and heat. तो अगर हम लोग अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम लोग अपना रिज़ल्ट बहुत क्विक चाहते हैं तो आपको पता है अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे तो हमारा पानी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर पानी की क्वांटिटी कम होगी तो वो फिर भी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग कांस्टेंट रखना चाहें उनको हम लोग कांस्टेंट भी रख सकते हैं। Decide on the measurement or observations to be made. Decide on the material or equipment required for the investigations. कि हमें मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, कि हमें डिसाइड करनी होती है कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए, और हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल या इक्विपमेंट चाहिए होता है अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। डिसाइड ऑन द स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद हमने अपने स्टेप्स को देखना होता है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स चाहिए जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ what are the important steps that is involved in the skill and processes? What are the important steps that is involved in the skills and processes? इसमें आप लोगों ने सबसे पहले आंसर में हेडिंग देनी है ऑब्जर्विंग की। हेडिंग आपकी होगी ऑब्जर्विंग की। इसके अंदर आपने जो मटेरियल लिखना है वो है साइंटिस्ट आर गुड ऑब्जर्वर्स, दे मेक केयरफुल एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस विद देयर सेंसरी ऑर्गन्स, वेरी ऑफन they observe with the help of instruments such as thermometers, microscopes and telescopes because human senses are limited and not always reliable. पॉइंट नंबर 1 में आपने ये लाइंस लिखनी है। पॉइंट नंबर 2 है आपका कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग की आपने हेडिंग देनी है। कम्युनिकेटिंग की हेडिंग देने के बाद आपने उसमें जो लाइंस लिखनी है वो ये हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल which involves transmitting and receiving information presented in various forms such as table, charts, graphs, drawing और words। आपने यहाँ तक इसको लिखना है। आंसर में क्या आएगा? कम्युनिकेटिंग के आंसर में क्या आएगा? Communication is a skill which involves transmitting and receiving information presented in various forms such as tables, charts, graphs, drawing और words। पॉइंट नंबर 3 आपने लिखना है इन्फेयरिंग। इसके अंदर आपने जो लिखनी है वो है इन्फेयरिंग इज़ द स्किल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन
from observations or information gathered. यहाँ तक आपने लिखना है. उसके बाद आपने लाइन लिखनी है, different inferences can be made from the same observations and not all the inferences may turn out to be correct. इसमें आपने सेकेंड लाइन लिखनी है. नेक्स्ट है आपका मेकिंग हाइपोथेसिस. फॉर्मुलेटिंग और मेकिंग हाइपोथेसिस is an extension of inferring. A hypothesis is a tentative explanation for an observation or phenomena which can be tested by investigation. इसमें आपने ये चार्ट बनाना है. ऊपर वाली जो आपकी ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आपने ये मेंशन नहीं करनी. जस्ट आपने ये जो आपके पास स्टेप्स दिए गए हैं आपने ये बनाने हैं. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है आपका प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन. इसमें आपने लिखना है मच ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज दैट वी हैव इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूमेरस इन्वेस्टिगेशंस दैट साइंटिस्ट हैव मेड. यहाँ तक आपने इसको करना है और उसके बाद आपने इसके ये स्टेप्स लिखने हैं. क्लियर है? आपने बाकी सारा नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये स्टेप्स लिखने हैं. इन्हीं स्टेप्स में आपको वो सारे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को लेकर चलना है. क्वेश्चन नंबर आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखना है, आपने स्किल्स और प्रोसेसेस इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है फॉर योर ऑब्जेक्टिव स्टडी. आपने इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है फॉर योर ऑब्जेक्टिव स्टडी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर की पॉइंट्स. We need skills and processes to study and practice science. Observing, communicating, inferring, formulating hypotheses, and analysis are some examples of skills, while processes such as planning, investigations, and problem solving involve several skills. Hopefully you have understand the question and answer. If you still find any problem or difficulty, highlight the points and clear it. Okay, thank you. Allah Hafiz.